नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा हिंदी का 5वां पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षर जिसको इंग्लिश में हम लोग सिलेबल बोलते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। अक्षर क्या होते हैं? कोई भी एक संरचना जिसके साथ आपने एक साउंड अटैच कर दिया, जैसे कि एक सीधी लाइन खींच के इस तरीके से जो एक अक्षर बनाया जाएगा, ये क बोला जाएगा। इनकी यूनिक साउंड होती है और कोई भी संरचना ऐसी नहीं है जिसको कि क बोला जा सके। आप कैसे भी लिख लीजिए, कुछ भी। तो ये एक डिज़ाइन जिसके साथ एक साउंड अटैच्ड है, वो होते हैं हमारे अक्षर। एक साउंड भी हो सकती है, जैसे इसमें क है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि ये त और र, त्र को मिलके बनी है। ओके, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए हमें अक्षरों की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिस्ट्री इनकी देखेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, पाठ को समझेंगे। सबसे पहले पाठ में जो कुछ नए शब्द आए हैं उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला शब्द है तादाद। तादाद अर्थात संख्या, नंबर्स। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, बहुत तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, मतलब काफ़ी नंबर्स में, गिनती में। मूल अर्थात जड़, किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है। अनादि अर्थात जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जो है किसी जगह पर उगे हुए हैं, उसको वहाँ की वनस्पति कहा जाता है। अगला शब्द है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास शुरू होने से भी पहले। कांसा, कांसा जिसको आप ब्रॉन्ज बोलते हैं, ये पीतल और तांबे को मिला के एक धातु बनाई जाती है, उसको कांसा कहते हैं। जब कोई जीतता है, आपने भी देखा होगा, गोल्ड मेडल, सेकंड होता है सिल्वर मेडल, थर्ड होता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज अस्तित्व। अस्तित्व, विद्यमानता, यानी कि आप है, आपके किसी के होने का जो भाव है उसको हम उसका अस्तित्व बोलते हैं। आपके कहीं पर विद्यमान होने का भाव, वो आपका अस्तित्व कहा जाता है। आगे अगला शब्द है द्योतक। द्योतक अर्थात प्रकट करने वाला, जैसे कोई साइन है या फिर कोई चीज़ अभिव्यक्त करता है, किसी चीज़ को कोई शो करता है, कोई सिंबल, कि ये उसका द्योतक है। जैसे कि सफ़ेद रंग जो है वो शांति का द्योतक है, शांति का प्रतीक है। ओके, अगला है भाव संकेत। आपके जो भाव स्पष्ट करने वाले जो कुछ चिन्ह होते हैं उनको भाव कहा जाता है, जिससे आप अपने इमोशंस शो करते हैं। भाव अर्थात इमोशन। कौम अर्थात पूरी एक प्रजाति, इस कौम के लोग, इस कौम के, ऐसे सुना होगा आपने। पीढ़ी, पीढ़ी अर्थात एक के बाद एक जो वंश में चलता है, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, परदादा, फिर दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, ये पूरा आपका एक वंश है। पीढ़ी जिसको हम कहते हैं। सभ्य अर्थात शिष्ट। सिविल जिसको आप कहेंगे कि शरीफ है, कोई सभ्य है। ओके, तो ये है आपके नए शब्द। इनमें कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले। द्योतक अर्थात किसी चीज़ का प्रतीक, एंड बस, आई थिंक बाकी तो आपने पढ़े ही होंगे। अनादि, जिसका कोई आरंभ ना हो। चलिए इसी के साथ पाठ अब प्रारंभ करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। आप जो पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये स, ब, न, बड़ी ई, ह, ऐ, ये सब क्या है? ये अक्षर ही तो है। तो ये जो आपकी किताब है, ये अक्षरों को मिलाकर ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, अलग अलग अक्षरों को मिला के, आप जानते हैं, शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। हर एक वस्तु, आप किसी का भी नाम लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने मेज है, तो वो जो एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने नाम दे दिया मेज, ये शब्द बना दिया। और शब्द किससे मिलके बना? वो अक्षरों से मिलके बना है, म, ए और ज। तो जितनी भी पुस्तकें हैं, उनमें जितनी भी कहानियां हैं, कविताएं हैं, सभी अक्षरों से ही बनी है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर भी छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इनकी जो जड़ है, जो शुरुआत है सभी की, हर किसी के, चाहे वो कोई पुस्तक है, चाहे न्यूज़पेपर है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, सभी में अक्षर ज़रूर है, सिलेबल ज़रूर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर अक्षर ही ना होते तो सोचिए, कोई बात आपको कहनी है, किसी को लिखनी है, आप कैसे करते? तो आप ये एक तरीके से सोच भी नहीं सकते, कल्पना करना भी इसका मुश्किल है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं,
जब तक किसी चीज़ की मतलब शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले से हम लोग अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। जैसे कि ईश्वर ने जब ये मनुष्य को बनाया होगा, शायद उसी के साथ ही अक्षरों का ज्ञान भेजा होगा, ऐसा लगता है। हम इतने पहले से अक्षरों को जानते हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले जो लोग थे पुराने ज़माने में, उन्हें यही लगता था कि जो अक्षर है ये भगवान ने बनाए हैं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, क्योंकि इतने अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई हैं, भाषा है इतनी सारी, उनके सभी अलग अक्षर है। हर देश की अपनी अलग भाषा है, तो वो ज़रूर वहाँ पर रहने वाले लोगों ने इसकी खोज की होगी। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल पहले तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 5 अरब पहले धरती बनी। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी सोशल साइंस में। तो उससे 5 अरब साल पहले बनी और 2-3 अरब साल पहले तक तो धरती जो है वो जलती हुई आग का गोला थी। उस पर कोई भी वनस्पति, कोई जीव जंतु कुछ नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर कई करोड़ साल तक यहाँ पे सिर्फ वनस्पति, पेड़ पौधे और जंतु ही रहे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो हम लोग इंसान जो धरती पर आए वो 5 लाख साल पहले आए हैं। अब देखिए लाख और धरती कितनी पुरानी है, 5 अरब साल। अगर इसको मैथ्स में लिखे, 5 अरब, इतने साल पहले धरती जो है वो बनी थी और आदमी आया था इतने साल पहले, आज से 5 लाख साल पहले। 5 लाख माफ करिएगा, ये भी 5 करोड़ हो गया है। 5 लाख सिर्फ इतना ही होगा। तो देखिए हमसे लगभग 1000 गुना साल पहले धरती जो है वो बन चुकी थी। तो आदमी आता है, फिर धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करता है। आप जानते हैं पहले बंदरों की तरह था, हंटिंग करता था, शिकार करता था, फिर गैदरर हो गया, चीज़ों को इकट्ठा करता था, फिर धीरे धीरे खेती करने उसने सीखी। तो इस तरीके से अभी भी डेवलप कर ही रहा है, नई नई चीज़ों की खोज हो ही रही है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ये सब आपने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है। 10,000 साल पहले एक जगह रहकर वो खेती करने लगता है, फिर पत्थरों के औजार बनाता है। जितने भी टूल्स हैं खेती करने के लिए या फिर शिकार करने के लिए, सभी पहले पत्थरों को घिस के नुकीले करके बनाए जाते थे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार जो है वो बनाने शुरू कर दिए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। इतिहास से पहले भी जो मानव थे, जब से इतिहास लिखा गया है उससे पहले भी वो अपने भावों को, अपने जो इमोशंस हैं उनको कैसे प्रकट करता था? चित्रों के माध्यम से। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, ये हमने देखे भी है। कई गुफाएं जो है पुरानी, उनके अंदर बहुत सारे चित्र मिलते हैं जानवरों के, आदमियों के, आदमी शिकार कर रहे हैं उनका। तो जो भी वो बाहर देखते थे रात को गुफा में या कहीं पर, उसका चित्र बना देते थे अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले चित्रों के द्वारा वो करता था, उसके बाद भाव संकेत, मतलब कि कोई भाव प्रकट करने के लिए जो संकेत, साइन वो यूज, सिंबल्स वो यूज करता था, वो फिर धीरे धीरे आते हैं। जैसे एक छोटे वृत्त, वृत्त अर्थात होता है सर्कल, गोला, अगर उसके चहुं ओर, चहुं मतलब चारों ओर, किरणों को द्योतक रेखाएं खींचने पर, अगर आप ऐसी रेखाएं खींच दें तो ये क्या बन जाता था? ये सूर्य का चित्र बन जाता था। हालांकि सूरज ऐसा नहीं होता, आप देखिए कोई ऐसी उसके चारों तरफ ये नहीं होती, राउंड ही आपको दिखाई देता है, गोल बिल्कुल। तो ये एक चित्र बना दिया गया। इनफैक्ट आज तक भी हम इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक चित्र बना दिया गया सूर्य का, कि जहां पर ऐसा दिखेगा मतलब कि ये सिंबल है, सूरज का चिन्ह है ये। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। बाद में यही एक संकेत बन गया धूप का। जब भी आदमी को कहीं धूप लिखनी होती थी, मान लीजिए कि बाहर बहुत तेज धूप है या फिर आज बादल रहेंगे, तो वो ऐसे बना देता था, इसका मतलब था धूप। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। बहुत सारे ऐसे साइन थे। अगर कोई किसी ने कोई इस तरीके का सिंबल बनाया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये हाथी का सिंबल है ना। तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स के थ्रू उन्होंने अपनी बातों को कहना फिर धीरे धीरे शुरू किया। सीधा चित्र नहीं बनाते थे अब वो।
तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद बहुत टाइम के बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल। जहाँ धरती अरबों पुरानी है, आदमी लाखों साल पुराना है, वहाँ पर सिर्फ 6000 साल पहले अक्षर आए थे। उन्होंने एक साउंड दे दी, सभी जितने भी कुछ वो है, जैसे कि मान लीजिए इसको साउंड दे दी गई, ये य बोला जाएगा, ये ह बोला जाएगा, इस तरीके से। तो ध्वनि एक लगा दी गई हर चिन्ह के आगे। यहाँ पर आपको देखिए एक ये दिया हुआ है, मध्य अमेरिका में ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र। ओंजीबवा एक वहाँ के आदिवासी जो लोग रहते थे, उनकी बनाई हुई ये पिक्चर है। अगर हम दाएं से बाईं ओर चले, इधर से इधर, ये तूफान के देवता है। तो ये एक सिंबल है जो कि तूफान के देवता के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सारे आकाश को घेरता है। ये नगाड़ा है बजाने वाला, ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। उसके बाद ये द्रोणकाक, जो कि कम्मों को डराने के लिए शायद वो लगाते होंगे, ये कम्मा है। और ये दवाखाने में आदमी है। तो इस तरीके से कुछ पिक्चर्स पहले आदमी बनाते थे। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। उसके बाद जो चीज़ें कई जगह हमें लिखी भी मिलती है, ताम्रपत्र पर, या फिर तांबे की जो पतली सी शीट बना लेते थे उसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर हमने देखा है कि गोद के लिखी जाती थी। तो लोग अपने चीज़ों को, हिसाब किताब को अब लिखने लगता है धीरे धीरे। तब से मानव को हम लोग सभ्य कहने लगे, शिष्ट कहने लगे, जब से उसने ये चीज़ें शुरू की है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो तभी से पढ़ते हैं जब से कि आदमी ने अक्षरों की शुरुआत हुई थी। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। कुछ चीज़ें लिखी हुई कहीं पर, या फिर कुछ जो बनाते थे। आपने पढ़ा है ना कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, SST में पढ़ा होगा, वो इन्हीं चीज़ों को देख के, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो लिखते थे, उनकी लिपि अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। अगर वो समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और पता लगेगी। तो जो लेख मिले हैं उनको पढ़ के, उनको समझ के, उनकी चीज़ों को देख के ही हिस्ट्री लिखी गई है कि तब शायद ऐसे होता होगा, अनुमान लगाए जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। 6000 साल जब से लिखने की शुरुआत हुई, उसके बाद से इतिहास की शुरुआत हुई। उससे पहले जो समय था उसको हम प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का समय कहते हैं। अतः हम देखते हैं यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों साल से आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। कौन ये सब बातें बताता आपको? अब इतना जितनी चीज़ें किताब में लिख के आप पढ़ लेते हैं, कोई आदमी आपको बताए इतना उसको भी याद नहीं रहेगा, इतना वो भी बोल नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर अक्षर ना होते तो आप कभी ना जान पाते कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी ने कुछ चीज़ें लिख दी, फिर अगली पीढ़ी जो है उनके बच्चे उन्होंने पढ़ी तो उनसे उनको ज्ञान मिला। आप अब देखिए किताबें कितने सालों पहले लिखी गई है। कहीं आप इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसमें कहीं स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे कि रॉबिन्सन क्रूजो की आपने कहानी पढ़ी जो 200 साल पहले लिखी गई थी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है, ज्ञान आप प्राप्त उनसे करते रहते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 साल में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है, क्योंकि ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें लोग अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो बहुत फास्ट डेवलप कर रहा है ह्यूमन बीइंग। उसके बाद से यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। जितनी भी लिपि बनी है, हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, वो सभी किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। ये आपका पाठ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अक्षर कब से शुरू हुए, थोड़ी हिस्ट्री भी बताई हुई है आपको यहाँ पर उनकी। हालांकि अलग अलग लिपियों के हिंदी के अक्षर कब बने, हिंदी कब शुरू हुई, उसमें बहुत डिटेल में चैप्टर नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये इसने बता दिया कि अक्षर बहुत ज़रूरी है। जैसे हेलन केलर वाले चैप्टर में हेलन को पता लगा था ना कि वर्ड्स कितने ज़रूरी है। हर चीज़ के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है। कुर्सी है, ये मेज है, ये कंप्यूटर है। एक नई चीज़ आई मार्केट में तो उसका नाम मोबाइल रख दिया गया।
तो उसको हम फिर जब किसी को बताना होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, आपको मंगवानी होती है वो चीज़, तो आप बोल के आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं। शब्द बहुत ज़रूरी है। और शब्द कैसे बने? अक्षरों से, क्योंकि अक्षर जो है वो छोटी इकाई है, शब्द उसी से ही मिलकर बनते हैं। अक्षरों का महत्व आपको पता लगा होगा। ये जो पाठ है ये लिखा है गुणाकर मुले जी ने। इसी के साथ ही पाठ आपका खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।